नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल ईश्वर नारवाल स्पेशल एजुकेटर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहतरीन खास वीडियो है, तो आप सभी वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान के अंदर आप सभी ने जो आलोक राज जी का ट्वीट देख लिया होगा पहली बात तो, या फिर जो बोर्ड के सचिव है श्रीमान कुणाल सर है, तो उनका भी आपने भाई कल या परसों वीडियो वायरल हुआ, तो वो वीडियो देख लिया होगा कि रीट के अंदर अपनी सीटें नहीं है। सीटें नहीं है मतलब कि अपन मान के चलो जो रीट है, रीट मान के चलो L1 हो L2 हो, स्पेशल के अंदर सीटें नहीं है। वर्तमान सेकंड ग्रेड की बात करें तो 200 कुछ सीटें मिल जाएगी देखने को, जो खाली है DPC हो जाएगी तो उसमें ऐड हो जाएंगे, तो उसमें कुछ बता जाएंगे। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो साथी सो रहे हैं ना, वो थोड़ा उठ जाओ यार, क्योंकि वर्तमान में सीटें नहीं है। आप फट क्यों रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया यार। माइंड तो वैसे ख़राब हो रहा है और आप फट रहे हो यार, मतलब कैसे यार। मतलब कि आपको सोचना चाहिए कि और तो हमने सीटें नहीं है तो फटने का मन कहाँ से कर रहा है आपको। क्योंकि आप मान के चलो भाई नॉर्मल में चलेगा, नॉर्मल में भी नहीं जा सकती, क्योंकि नॉर्मल में जो कोर्ट ने वो याचिका लगाई थी वो खारिज कर दी गई। अब वापस अपन याचिका लगाएंगे तब भी होगा सब कुछ। देखो, अब देखो, आप मान के चलो भाई सीट कारण क्या है, सीट नहीं आएगी, क्योंकि कारण ये है वर्तमान के अंदर जो आप साला दर्पण पोर्टल उठाओगे तो रोज है ना CWSN का नामांकन घटता ही जा रहा है। क्यों? कारण बताओ क्यों? कारण यही है कि जो गवर्नमेंट नहीं चाहती भाई स्पेशल एजुकेशन के अंदर सीटें आए। कहीं ना कहीं देखो, या तो गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से हो सकता है, या वर्तमान के अंदर जो टीचर कार्यरत है वो नहीं चाहते भाई वो नामांकन जोड़े, क्योंकि वो भी उनका भी सपोर्ट रहना चाहिए भाई CWSN नामांकन बढ़वाने में। देखो कुछ ना कुछ है, देखो गवर्नमेंट की लापरवाही, क्योंकि आप वर्तमान के अंदर आज की तारीख बता रहा हूँ मैं, आज की तारीख में आप साला दर्पण पोर्टल पर जाना और आप 2-3 दिन बाद में वापस वो नामांकन देखना, कितने नामांकन घटते आप सभी को पता लग जाएगा। क्योंकि रोज है ना नामांकन घटता ही जा रहा है। क्यों? कारण ये है भाई गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं लापरवाही है भाई। वो चाहते नहीं है कि पोस्ट आई। अब पोस्ट नहीं आएगी तो आप ये है कि आप नौकरी नहीं लगोगे, क्योंकि 0-0 है, फॉर्म नहीं भर पाओगे। हालात गंभीर है। देखो सभी साथी संघर्ष करोगे ना, संघर्ष से सब कुछ मिल जाएगा। पिछली भर्ती की बात करें, उपेन जी है, उपेन जी ने देखो यूपी में जाके गुजरात में गए, लाठी खाया उन्होंने, बहुत ज़्यादा मतलब कि उन्होंने संघर्ष किया, उसके बावजूद उन्होंने सीटें आई। अब बिना संघर्ष के बिना तो देखो नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता लगेगा ना कि भाई उनके कितने सपोर्ट में हैं भाई उनको, तभी तो उनको जागरूक करना पड़ेगा। भाई भजन लाल जी है, क्या उनके पास में नहीं पूछी ये बात? पूछ चुकी, क्योंकि पूछने का मतलब है कि रोज ज्ञापन दे रहे हैं हम, मतलब कि बार बार जो उनके जो खास आदमी उनको भी भाई ज्ञापन दे रहे, PA वगैरह। सीएम ऑफिस पे जाने का प्लान अब 1-2 दिन में, तो या तो कल जाएंगे। तो आप सभी है ना, देखो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करोगे ना तब भी होगा, नहीं तो देखो कुछ नहीं होगा। आप ये चाह रहे हो भाई सीटी आएगी तो देख लेना अपने इस तरह से। वर्तमान की अपन बात करें जैसे कि अब हमने आज जो वर्तमान में श्री किरोड़ीलाल मीणा है ना, जो उनसे हमने मुलाकात की तो उन्होंने ज्ञापन दिया हमें। ज्ञापन उन्होंने यही बोला कि हम जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के पास बात पूछा देंगे, हमारा ज्ञापन रख लिया गया। अब देखो अच्छा, चलो अच्छी बात है, उन्होंने भी कोशिश कर रहे हैं, देखो सभी कोशिश करते हैं। अब देखो, अब वो मुद्दा ज़्यादा उठे ना, संघर्ष करने वाले उनको पब्लिक दिखे तभी तो होगा ना, बिना पब्लिक के बिना कुछ नहीं होगा। जैसे एक चला जाए दो चले जाए, जाने से कुछ नहीं होगा। आप सभी संघर्ष करते हो ना तो वर्तमान के अंदर आपको सीटें देखने को मिल जाएगी, नहीं अन्यथा 10 साल तक मान के चलना आप स्पेशल के अंदर बैन लग सकता है। अब ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप सभी एक बार उठ जाओ यार नींद से। आप ऐसे भी अभी भी लाइब्रेरी में पढ़े हो यार, कैसे क्यों? वर्तमान में सीटें नहीं है यार, तो आप सभी संघर्ष करोगे ना तब भी कुछ होगा। देखो भाई किरोड़ी लाल मीणा जी है, उन्होंने तो बोल दिया भाई अपन गवर्नमेंट के पास बात पूछा देंगे। अब उनके पास जैसे पब्लिक जाएगी उनको बताएंगे, रोज ज्ञापन जाएंगे और मुद्दा उठेगा, संघर्ष करेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है।
क्योंकि जितना टाइम है ना उतने में अपन को ये काम कंप्लीट करना है। तो क्योंकि वो ऐलान कर देने एक बार कि भाई इतनी सीटें आएगी, बाद में बढ़ जाएगी सीटें की तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट के मुंह से एक बार निकलवाना है कि अपने पास इतनी सीटें दे रहे हैं स्पेशल के अंदर। तो आप अगली वैकेंसी की बात कर रहे हो भाई कि अगली वैकेंसी में सीटें आ जाएगी, क्योंकि अगली वैकेंसी का मानना चलना कि आपकी उम्र देखना, कई लोग ऐसे मान के चलना लास्ट टाइम भी है कई साथियों का, क्योंकि वो ऐसे नहीं चाहते कि अपने पास इतना टाइम नहीं है। तो आप सभी है ना, जैसे कम उम्र में लाग जाओगे तो अच्छा रहोगा। देखो देखो घर वाले भी यही चाहते हैं भाई कम उम्र में आप नौकरी करो, तो नौकरी करोगे तो सीटें आए नहीं, कहाँ से करोगे। मैं तो यही तो बोल रहा हूँ, बार बार आपको सभी को यही बता रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे। कई लोग नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है क्योंकि साथ देना ही नहीं चाह रहे यार, कि हमें तो नहीं पता हमारी सीटें आएगी। आप हाड़ौती क्षेत्र में चले जाओ, उनको पता ही नहीं है, ऐसे ग्रुप बना रखा है हाड़ौती क्षेत्र में कि वो उनको ऐसे फैला रखा है कि भाई सीटें आएगी, आप तो तैयारी करो। अरे तैयारी कहाँ से करे, सीटें आ ही नहीं रही। अब बताओ, ये है क्योंकि नेगेटिव लोग ज़्यादा है। भाई आपको ऐसे लग रहा है भाई मैं अकेला संघर्ष कर रहा हूँ क्योंकि बार बार वीडियो बना रहा हूँ, आप ऐसे थे भाई चैनल के लिए। भाई चैनल मेरा कुछ नहीं है, भाई चैनल क्या होगा, चैनल से कुछ नहीं होगा भाई, बिना संघर्ष के बिना कुछ नहीं होगा। मेरे को चैनल नहीं चाहिए, मेरा ये उद्देश्य है कि आपको जागरूक करना, कि जो लोग सो रहे हैं ना लाइब्रेरी में वो जागरूक हो यारो, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो आप सभी है ना देखो संघर्ष करो, मेरा साथ दो। शुभराम जी भी है, उनका भी साथ दो। संदीप जी है वर्तमान में, वो भी वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं। मनीष जी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो काफ़ी साथी है ऐसे जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, उनको पता है यार कि सीटें ऐसे नहीं आएगी, गवर्नमेंट के पास खींचना पड़ेगा। वैसे राज्य राज्य सीटें नहीं देगी गवर्नमेंट, तो ये बात है। मेरा तो देखो, बाकी आप अपने स्तर से देख लेना भाई सीटें। भाई संघर्ष नहीं करना चाहो तो फिर मैं भी पीछे टांग अठा लूँगा, ये है। फिर तो आप देखो सभी साथी संघर्ष करो, ये नहीं होगा तो गवर्नमेंट से अपन कहीं ना कहीं, आप 10 अनुपात का बता रहे हो भाई, सचिव है कुणाल सर, तो उन्होंने 10 अनुपात बता दिया, तो 10 अनुपात मान के चलो अपने पास बच्चे हैं नहीं, तो सीटें नहीं आएगी मान। अरे पिछली बार भी सीटें नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे। हमने गवर्नमेंट से, जो उपेंद्र जी यादव है उन्होंने संघर्ष किया तो 5 अनुपात लगा के सीट दे दिए। अब वो 6 अनुपात भी लगा देते, 7 अनुपात, तो भी सीटें आएगी। तो आप संघर्ष करोगे ना तभी आएगी, अन्यथा देखो नहीं आएगी बिना संघर्ष के बिना। और आप सभी देखो ये सोच रहे भाई सीटें, तो देख लेना अपने स्तर से। देखो ये बोलना चाहूँगा मैं तो आप सभी को, हालात बहुत ज़्यादा गंभीर चल रही है वर्तमान के अंदर। देखो आप सभी का सपोर्ट चाहिए तभी कुछ होगा। हम देखो 1-2 दिन में या कल, या तो देखो बेनीवाल जी से मिलने का प्लान है, लास्ट बार बेनीवाल जी से मिल लेंगे, उसके बाद में सीएम ऑफिस, फिर कुछ होगा तो फिर सीएम ऑफिस से होगा, नहीं तो फिर अन्यथा देखो सब बैठे हैं, वैसे हम भी बैठे रहेंगे। देखो संघर्ष के बिना तो देखो कुछ नहीं मिलेगा। अब संघर्ष करो, अब फटाई कर रहे वो भी संघर्ष ही है यार, अब थोड़ा संघर्ष वहीं भी कर लो। हम भी देखो, हम भी फ्री नहीं है, देखो हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, फिर भी हम आपके लिए भाई मोटिवेट कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं बार बार। भाई मेरा कोई घर का काम है नहीं, देखो मेरे को भी एक सीट चाहिए, मैं भी ऐसे बोल लूँ भाई मेरे को एक सीट चाहिए, मैं भी यहाँ पर बैठ जाता हूँ, मैं भी संघर्ष के बिना। भाई ऐसे बोल रहा हूँ कि अपने जो भाई बहन है ना, जो प्रजेंट में आने वाले हैं, जो जो D.Ed B.Ed पास करके आएंगे ना, कभी उनका तो रास्ता साफ हो जाएगा ना। जैसे अभी सब, अब जैसे कई साथी ऐसे लग जाओगे वर्तमान के अंदर, तो आप लग जाओगे तो आपके छोटे भाई बहन भी तो होंगे, तो उनके लिए तो रास्ता साफ हो जाएगा ना। नॉर्मल की बात करो, नॉर्मल में भी अगर वो गवर्नमेंट लागू कर लेती है, अपन प्रयास करते हैं तो गवर्नमेंट में लग जाएंगे भाई, नॉर्मल में अपन चले जाएंगे। तो नॉर्मल में जाने के बाद देखो जिसकी कट ऑफ नॉर्मल बन रही है वो नॉर्मल में चला जाएगा, जो स्पेशल में बन रही है स्पेशल में रह जाएगा। क्योंकि सीट आने के बाद की बात बता रहा हूँ। अब आप बिना संघर्ष के बिना तो कुछ होगा नहीं। और आप सभी साथी है ना संघर्ष करो। देखो आपकी जो भी डाउट है ना, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। देखो अपन प्रयास ये करेंगे आप सभी साथियों को, देखो मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ जो कमेंट बॉक्स में। आप सभी है ना एक बार संघर्ष करो, और आप बता भाई, हम जहाँ बुला रहे हैं ना वहाँ आप उपस्थिति हो, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ नहीं होगा। थोड़ा नेगेटिव लोग है ना, थोड़ा दूर ही रहना वीडियो से, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर मेरे को बहुत डिमोटिवेट कर दिया, कई साथियों ने नेगेटिव विचार लाए। मैं तो जानता हूँ आज से 5-6 महीने पहले मेरे को पता लग गया था कि सीटें कुछ नहीं आएगी, क्योंकि हमें तो पता था कि सीटें नहीं आएगी, क्योंकि CWSN का नामांकन रोज़ घटता जा रहा था, मैं रोज़ साला दर्पण देख रहा था।
अब वो साथी ऐसे बोल रहे यार फेंक यार फलाना, इसको क्या नॉलेज है, नॉलेज नहीं है, पर जितना है उतना आप सभी के साथ में शेयर तो कर रहा हूँ ना। तो आप सभी एकजुट रहो तभी कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। स्पेशल फील्ड में हालात गंभीर हो जाएगी, ना घर के ना होगे ना घाट के रहोगे। वर्तमान में आप देखो, आपने डीएड की 2-2 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए, आपने कोचिंग की, कोई भी कोचिंग ज्वाइन की, या कलाम उत्कर्ष कोई भी कोचिंग किया होगा, उससे मुझे कोई इशू नहीं है। दूसरी बात कि आप रहना खाना, तो आप वहाँ पर आप टोटल लगा के देख रहे हो, टोटल लगाओगे ना आपके लगभग 4-5 लाख रुपए का खर्च आएगा। आपने कमाया क्या, मेरे को ये बताओ, कमाया क्या? कुछ रुपए नहीं कमाए ना। क्यों? कॉलेज वालों को जेब भराया अपने, कॉलेज वालों ने बिल्डिंग ठोकी है, और क्या किया कॉलेज वालों। अब कोई साथी ऐसे बता दो कॉलेज वालों किसी ने साथ दे रहा है, तो नॉर्मल में कोई साथ नहीं दे रहा है। तो अपन स्टूडेंट लाइफ में संघर्ष करना सीखो, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। देखो बोलना आना चाहिए, ये है ना, दुनिया ऐसे है, जो बोलते हैं ना उसका सब कुछ हो जाता है। आप सभी बोलो, ऐसा नहीं है भाई, संघर्ष करो, हम आपके साथ है, और सभी साथी है ना। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आपका सभी साथियों का रिप्लाई दिया जाएगा। और अपन मिल लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।